हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ प्रावी आईवीएफ में। हम अपने पिछले सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन दिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। एक औरत के अंदर पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं सबके अंदर सेम प्रकार की संरचना है, जो बताया मैंने, जो मेरे बगल में आपको डिस्प्ले हो रही होगी। यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है। फीमेल के अंदर ये सारी रचनाएं कॉमन होती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि इन तीनों रचनाओं का फंक्शन क्या है। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे आती है, कि वो ऐसा कपल जिसकी शादी हुई हो, जो एक साथ रहता हो, आपस में सेक्सुअली एक्टिव कपल हो, और उसको 1 साल के अंदर एक्टिव सेक्सुअल लाइफ के द्वारा अपने आप प्रेगनेंसी आ जाती है। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, एक बार आप नेचुरल नॉर्मल प्रेगनेंसी समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस केस में हम लोग आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं, या तो आईयूआई के लिए, या कुछ और दवाइयों के लिए सजेस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, कि जब भी महिला को पीरियड आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो सपोज आपको महीने की 1 तारीख को पीरियड आया, जो कि नॉर्मली 3 से 5 दिन तक आपकी साइकिल चलती है। तो इसी पीरियड आने के दौरान अंडाशय के अंदर अंडों का बड़ा होना, मैच्योर होना शुरू हो जाता है। टेक्निकली बहुत सारे डिवीजन होने लगते हैं, उसके आसपास सेल्स इकट्ठा होने लगती हैं, उसके न्यूट्रिशन के लिए क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स बनने लगता है। तो जब ये पीरियड का, बल्कि पीरियड शुरू होने के बहुत पहले से, 10 दिन पहले से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाता है। बट जैसे ही पीरियड आता है, ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, और करीब 10 से 12 दिन तक वो जो फॉलिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर साइज अटेन करते हैं। हर एक फॉलिकल के अंदर एक एग होता है। तो जब भी लेडी को ओव्यूलेशन होता है, मतलब जनरली इस पीरियड का ड्यूरेशन 12, 13, 14, 15 दिन तक हो सकता है। अलग अलग लोगों में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, कि किसी में ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है, 10वें 12वें दिन हो जाता है, किसी में 13वें दिन होता है, किसी में 14वें दिन होता है। वो बेसिकली एक एलएच नाम का हार्मोन होता है, उसके सर्ज के 34 से 38 घंटे के बीच में होता है। जनरली लोग 35-36 बोलते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए भी ओव्यूलेशन कब हुआ है, मतलब उस फॉलिकल से अंडा फूट करके ट्यूब में कब जा रहा है, जिस प्रोसेस को हम लोग ओव्यूलेशन बोल रहे हैं यहाँ पे। तो उस अंडे के रिलीज होने के टाइम पर हम लोग के बॉडी में एलएच नाम का हार्मोन बढ़ता है, और हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है 0.2 to 0.5 डिग्री। हालांकि वो इतना अच्छा प्रेडिक्टर नहीं है कि हम जिससे बता दें बाहर से कि अंडा फूटा होगा, अभी आपको कंज्यूमेट करना चाहिए, अभी आपको सेक्स करना चाहिए, ताकि आपके स्पर्म भी वहीं पे छोड़े जाएं। एनीवे, तो जब ये अंडा रिलीज होकर के ट्यूब में आ गया, अब ये ट्यूब में 2 से 3 दिन रहेगा। अब वेट करता है स्पर्म का। इस दौरान जब हस्बैंड वाइफ में संबंध बनता है, तो हस्बैंड अपने शुक्राणुओं को, अगर उसके शुक्राणु नॉर्मल हैं, तो वजाइना के थ्रू छोड़ता है। तो ये वजाइना के थ्रू होते हुए, ये आपको बगल में डिस्प्ले में दिख रहा होगा, पहले सर्विक्स यूट्रस के पहले पार्ट में आए, फिर यूट्राइन कैविटी में आए, फिर यूट्राइन कैविटी से ट्यूब में गए। जब ये ट्यूब में जा रहे होते हैं, और ट्यूब हमारी हेल्दी है, खुली हुई है, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, जिस तरफ एग है उस तरफ ये जब शुक्राणु जाते हैं, तो उस शुक्राणु उस अंडे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और कोई एक शुक्राणु उस अंडे के अंदर जाता है, और ये निषेचन, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ दोस्तों? फैलोपियन ट्यूब में। किसके द्वारा हुआ? शुक्राणु के द्वारा हुआ। किस में हुआ? अंडे में हुआ। अंडा कहाँ से आया? अंडाशय से आया। तो अंडाशय से अंडा गया, ट्यूब में विश्राम किया। इस दौरान जब एक्टिव स्पर्म आया, स्पर्म ने उसको चारों तरफ से घेरा, कोई एक एक्टिव स्पर्म उसके अंदर गया, और इसकी दीवार फिर पैक हो जाती है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया। अगले 24 घंटे में इसमें कुछ डेवलपमेंट चालू होगा, और ये एम्ब्रियो में बदल जाएगा, भ्रूण में। अब ये भ्रूण लुढ़कते 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 आ गया बच्चेदानी में। इस बीच में बच्चेदानी की दीवार भी इतनी मोटी हो चुकी होती है, 8.5-9 मिलीमीटर, 9.5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर,
के आसपास कि अब वो इस भ्रूण को अपने अंदर समाहित कर सकती है, इम्प्लांट करा सकती है। ये भी आपको इस वीडियो में डिस्प्ले में दिख रहा है। जब ये भ्रूण एंडोमेट्रियम में या यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, अब ये भ्रूण आगे बढ़ेगा धीरे धीरे और एक पूरे के पूरे बच्चे का रूप ले लेगा। जब ये बच्चे का रूप ले लेगा, इस प्रोसेस में 9 महीने 36 हफ्ते 270 दिन करीब करीब लग जाते हैं और उसमें से फिर ये नॉर्मली होना है तो नीचे से निकल आएगा, अगर सिजेरियन सेक्शन होना है किसी वजह से तो पेट काट कर, यूट्रस काट कर उसको निकाल लिया जाएगा। तो ये होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रोसेस। मतलब हमारा ओवरी स्वस्थ है, अंडाशय स्वस्थ है, हमारा ट्यूब स्वस्थ है, नली स्वस्थ है, हमारी यूट्रस स्वस्थ है, बच्चेदानी स्वस्थ है, हमारे शुक्राणु स्वस्थ हैं, हमारे शुक्राणु का नंबर, गतिशीलता, ये सब स्वस्थ है। तो फैलोपियन ट्यूब में जाके निषेचन हुआ, भ्रूण बना, जो भ्रूण निकल करके यूट्रस में आया और 9 महीने यहाँ ग्रो किया, आराम से बच्चा हो गया। और नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है, सिजेरियन भी हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रोसेस है। जब ये नॉर्मल प्रेगनेंसी का प्रोसेस होता है तो इसके चांसेस कितने होते हैं? तो कोई भी जो निसंतानता की परिभाषा कही जाती है, कोई भी दंपत्ति जो सेक्सुअली एक्टिव हो, जो संबंध बनाता हो रेगुलरली और वो 1 साल तक एक साथ रह रहा हो, तो ऐसा नहीं होता कि हर महीने प्रेगनेंसी आती जाती है। कभी कोई कारण होता है, कभी कोई कारण होता है, लेकिन प्रेगनेंसी इन लोग को एक ही बार आती है। तो नॉर्मली अगर रेट देखा जाए तो नेचुरल प्रेगनेंसी का रेट भी किसी सेक्सुअली एक्टिव कपल में 5 to 10% ही होता है। तो जब ऐसे कपल्स एक साथ रहते हैं और उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी आ जाती है तो इसीलिए नॉर्मल डिलीवरी की तरफ वो प्रोसीड कर जाते हैं या सीजरियन की तरफ प्रोसीड कर जाते हैं। इस प्रकार से नेचुरल प्रेगनेंसी आती है। मुझे लगता है ये प्रोसेस आपको मेरे बताने से और ये वीडियो डिस्प्ले होने से ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई हमको बात करनी है तो मुझे कॉल करो, उसका भी नंबर डिस्प्ले में है। ठीक है, थैंक यू सो मच।